अश्वत्थामा की कहानी महाभारत के सबसे रहस्यमयी और दुखद अध्यायों में से एक है। उन्हें भगवान श्री कृष्ण द्वारा अमृत का शाप मिला था, जिसके कारण उन्हें कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर भटकना है। इस शाप के कारण उनके माथे पर एक घाव है, जिससे लगातार रक्त और पीप बहता रहता है और उन्हें असहनीय पीड़ा होती है। अश्वत्थामा का शाप और उनका भटकना महाभारत युद्ध के अंत में अपने पिता द्रोणाचार्य की छल से हुई मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर पर हमला कर दिया और सो रहे पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया। इसके बाद उन्होंने उत्तर अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे शिशु परीक्षित को भी मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। इस जघन्य कृत्य से क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को शाप दिया कि वह युगों युगों तक पृथ्वी पर भटकता रहेगा। उसके शरीर पर जो घाव होंगे वे कभी नहीं भरेंगे। उसे कोई भोजन या पानी नहीं मिलेगा। वह मनुष्यों के बीच नहीं रह सकेगा, बल्कि दुर्गम वनों में भटकता रहेगा। उसके माथे पर लगी मणि जो उसे रोगों, भूख, प्यास से बचाती थी, उससे छीन ली गई। यह अमरत्व का वरदान नहीं, बल्कि उनके पापों के लिए एक भयानक दंड था। अश्वत्थामा और गुफाओं का रहस्य। अश्वत्थामा के भटकने को लेकर कई लोक कथाएं और मान्यताएं प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि वह आज भी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, विशेषकर असीरगढ़ के किले और आसपास के क्षेत्रों में देखे जाते हैं। असीरगढ़ का किला मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से करीब 22 किलोमीटर दूर सतपुड़ा पर्वत पर स्थित असीरगढ़ का किला अश्वत्थामा से जुड़ी कहानियों का केंद्र है। स्थानीय लोग और कई शोधकर्ता दावा करते हैं कि अश्वत्थामा हर रोज इस किले के अंदर स्थित प्राचीन शिव मंदिर में पूजा करने आते हैं। कहा जाता है कि वे मंदिर में पूजा करने से पहले किले में ही मौजूद एक तालाब में स्नान करते हैं, जो भीषण गर्मी में भी कभी नहीं सूखता। कुछ ग्रामीणों का दावा है कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है और वे लोगों से अपने घावों पर लगाने के लिए हल्दी और तेल मांगते हैं। ये भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति एक बार अश्वत्थामा को देख लेता है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। तपेश्वर महादेव गुफा। एक अन्य मान्यता के अनुसार उत्तराखंड के ऋषिकेश में तमसा नदी के तट पर स्थित तपेश्वर महादेव गुफा का संबंध द्रोणाचार्य से है, जहां उन्होंने शिव की तपस्या की थी और अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। हालांकि अश्वत्थामा के भटकने का सीधा संबंध इस गुफा से कम और असीरगढ़ से ज्यादा जोड़ा जाता है। ये कहानियां और मान्यताएं अश्वत्थामा के रहस्य को और गहरा करती हैं। विज्ञान या इतिहास में इनके कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन भारतीय लोक कथाओं और आध्यात्मिक विश्वासों